गया के बोधगया स्थित अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही रहेंगे। क्यों वह जाएंगे तेजस्वी के साथ 2005 के जंगल राज की ओर। तेजस्वी के गुंडे मवाली लोग गरीब की दी हुई पर्चे की जमीन को 70 से 80% हड़प कर लिए हैं। नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की सरकार चलाए हैं, वह अपना नाम क्यों बदनाम करेंगे तेजस्वी के साथ जाकर। दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। केजरीवाल जो लुभावना दे रहे हैं जनता को, वह कुछ काम नहीं किए हैं। केजरीवाल खुद दिल्ली में अपने गबधन नहीं बचा रहे हैं, वह कांग्रेस के साथ नहीं है, खुद दिल्ली में अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल को एनडीए के कितना डर है, इसलिए अपना गठबंधन भी नहीं बचा पा रहे हैं। एनडीए दिल्ली में सरकार बनाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में पत्रकार के हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पत्रकार निर्भीक होकर सच को सामने लाएं, इसलिए उनकी हत्या की गई है। हम मांग करते हैं उनके आश्रितों को सरकारी लाभ और नौकरी दी जाए। प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर छात्रों को उकसाकर राजनीति कर रहे हैं। बीपीएससी अपना दृढ़ स्टैंड रखकर स्वच्छ परीक्षा ले रही है। नया साल मुबारक। जो बोल रहे थे बहुत 84-85 गाँव ऐसे करके बुला रहे हैं। इसी को तो लग यहाँ बीपीएससी के साथ लगातार धरना पर बैठे हुए हैं सर। अभी तो बैठे हुए तो मेरा समय परीक्षा भी तो हो गई, परीक्षा में लोग शामिल भी तो हो गए। जब ऑप्शन मिल गया उनको तो उनको शामिल होना चाहिए था। ये किसी के बहकावा में, राजनीतिक बहकावा में आ गए हैं तो उनकी बात है, इससे उनको घाटा ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सरकार एकदम दृढ़ संकल्प है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एकदम दृढ़ संकल्प है और उसके अनुसार उन्होंने परीक्षा ले ली। और हमको तो मालूम हुआ कि जितना परीक्षा में पहले एक केंद्र में बने थे, आज 22 केंद्रों के माध्यम से परीक्षाएं हुई और जितना पहले अपियर हुए थे उससे ज्यादा बच्चे पर अपियर हुए। अनशन पर है प्रशांत किशोर। अब तो इनका मन है करते रहे, लोगों के सामने राजनीतिक खेल खेलना है तो ये तो अनशन करेंगे ना, देखेंगे ना, तो इसलिए अपना करे। हालांकि अनशन का कोई औचित्य नहीं है, सब सरकार छात्र के हित में काम किया है और करती रहेगी। सर लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, मीसा भारती भी ने ऑफर किया। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है, बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की जरूरत हो गई है। सरकार, उनके आदमी कमजोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सा चीज गिना है, तो सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छियाँ लगती है, तो मच्छियाँ हटाने का भी काम करना चाहिए। तो हम उनको सुझाव दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं है। अब इसके माध्यम से और सशक्त कार्य का प्रधानमंत्री की योजना और यहाँ की योजना लागू हो, इसके लिए हम कर रहे हैं कि कोई आलोचना नहीं करता। सर नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, कल फिर दोहराए हैं, तो क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? आप लोग को तो पहले एक ही बात को सब दिन आप कहते रहिएगा तो कुछ न कुछ इधर उधर बात होती है। एकदम पहाड़ के तरह से डटे हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। एक बार नहीं, सैकड़ों बार वो कह चुके हैं, कल भी वो कहे हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, उनके मानसिकता को जानते हैं कि वो जाएंगे तेजस्वी के साथ, जिनके यहाँ आज सारा जमीन हमारे यहाँ जितना पर्चा दिया है, परमाना दिया है शेड्यूल कास्ट को, एक भूदान जमीन का, सीलिंग जमीन का 75% भाग तेजस्वी प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने हड़प लिया है। और उस चीज़ को अगर उनकी सरकार आवेगी तो आज तो हड़प लिया है,
तो कल तो और क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार की जनता उनके पल्ले में नहीं पड़ने वाली है और नीतीश कुमार बखूबी बात को जानते हैं। कभी भी 2005 के पहले की स्थिति को पैदा नहीं होने देंगे। 20 साल सरकार उन्हें सुशासन की चलाई है, अपना नाम बदनाम नहीं होने देंगे। कल बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार का भी विधान उन्नयन करेंगे और भारत सरकार को भी, भारत के लोगों को भी विकास करेंगे, जिसका संकल्प कर लिया। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या हुई है, तो आपने लिखिएगा सरकार को, या इस तरह का जांच के लिए जो चार्ट जो बनाया जा रहा है या जो बच्चियां हमारा प्रतिनिधि ने लिखा है, आप लोगों के माध्यम से भी चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आवे, उसका भी एक आधार मान करके सरकारी तंत्रों को हम लिखेंगे कि ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, उसको आप सुधार कीजिए। सर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार की जघन्य हत्या हुई है, लाश को सेफ्टी टैंक में डाल के ऊपर से चुनवा दिया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? जघन्य घटना है। पत्रकार हमारा समाज का बहुत चौथा स्तंभ है और इसको निर्भीक पत्रकार होगा, बहुत सच्चाई को सामने लाने वाला आदमी होगा, तो जानबूझकर के जो डिसग्रंटल लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, उनकी हत्या क्या है, इसको हम जितनी भी भर्त्सना करेंगे वो कम है। उसके परिवार को निश्चित रूप में वो सरकार हर तरह से सपोर्ट करे, कंपनसेशन दे, उनके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और जिसकी हत्या हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच भी हो। सर, दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है सर? आप देखिए, दिल्ली की बात हम चूँकि आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ भारत सरकार के मंत्री हैं, तो बहुत नज़दीक से दिल्ली को हम देख रहे हैं। दिल्ली के आम लोग, उन लोगों का जो संस्था, खास करके केजरीवाल साहब का एक पर एक जो नारा दे रहे हैं लुभावन, लेकिन पिछला नारा का याद दिलाना नहीं है। अभी नारा दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पिछला उन्होंने जो कहा था उसको एक भी पूर्ति नहीं किया है। तो वहाँ की जनता इसको मजाक समझ रही है। इसलिए वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, काफ़ी बहुमत से वहाँ की सरकार बनेगी और केजरीवाल प्लस अन्य लोग हैं उनको लोग दरकिनार करेंगे। ऐसी तरह कांग्रेस और आप एक होकर के लड़ता तो एक बात भी थी, दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं ऐसी वो चिताने पड़ गए हैं और बीच में एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग एक होकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सब जीतेंगे। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया कभी, केजरीवाल जी पर तंज कस रहे हैं। अब किस पर कर रहे हैं, ये तो ऐसा व्यंग्यात्मक बात है, तो भाई हम व्यंग में तो नहीं जाने चाहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर हम कहेंगे कि मोदी जी के लिए समूचा भारत की जनता परिवार है और भारत की जनता गरीब चीज़ों पे सहारा है। जिसको मकान नहीं बना उसको बना रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं बनाए। और अन्य लोग शीश महल बना लेते हैं तो वो समझे, और शीश महल बनाने वाले जनता के सामने आके कहते हैं कि हम आपकी भलाई बात करेंगे, तो उनको कम से कम अंतर चेतना जगना चाहिए कि कम से कम ऐसा गलत काम न करें। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर क्या कहना है? सारा कार्रवाई चल रही है, सारा कार्रवाई महाबोधि में गया और विष्णुपद और बोध गया कॉरिडोर का निर्माण के लिए सर्वे वगैरह हो गया है, टेंडर फेंडर की कार्रवाई चल रही है। और आपको इतना मैं बता दूं कि कौन काम है, कहाँ से जहाँ से पुल बनाने के लिए बात करते थे, वहाँ से लेकर के बोध गया तक के नदी में उसका पश्चिमी किनारे में 25 फीट चौड़ा रोड बनाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। बीटों से लेकर के बोध गया तक के 25 फीट चौड़ी रोड जैसे पटना में बनी है वैसे होगा। कॉरिडोर का सारा कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो लोगों में संशय है माइग्रेशन को लेकर के कि हटाओ पटाओ अभियान शुरू होगा। हम समझते हैं कि पटना में तो हटाओ पटाओ नहीं हुआ है, तो उसी प्रकार से ही एक नदी के बेज में ही पश्चिमी किनारा में कुछ इस तरह से पाया बना करके ऊंचा लेवल से बनाया जाएगा, जिसमें मकान कुछ हो सकता है क्षतिग्रस्त हो, जो कि अवैध रूप में रह रहे हो, लेकिन जो वैध रूप में रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से। और कॉरिडोर का काम संपन्न जल्द से जल्द।